ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? कैसे मिल सकते हैं और ईश्वर क्या करते हैं? ये 3 सवाल पूछे। अब इसका उत्तर मैं अकबर को कैसे दूं, क्या दूं, समझ नहीं आ रहा है। तो बेटे ने कहा इतनी सी बात है, आप पहले बोल देते तो मैं तो जवाब दे देता, मुझे तो तीनों सवाल के जवाब आते हैं। तो बोले क्या बात है, आ जाते, तुमको सवाल के सारे जवाब पता है? तो बोले हाँ। बोले अभी के अभी राजमहल में खबर भिजवाओ कि बीरबल का बेटा जवाब देने के लिए आ रहा है। क्या आपके 3 प्रश्न का उत्तर जो है बीरबल का बेटा देगा, उसका शाही स्वागत करो। बीरबल का बेटा हाथी पर सवार हो गया और गाजा बाजा के साथ जो है कहा जा रहा है, वो अकबर के दरबार में। और अकबर के दरबार में जो बीरबल से जलते थे, ईर्ष्या करते थे, वो सारे भीड़ वहां आकर जमा हो गए। और भी बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए जानने के लिए कि बीरबल के बेटे के पास कितनी बुद्धि है, कितना ज्ञान है, सबको जानना था। तो पूरी भीड़ भर गई वहां राज दरबार में। और फिर बीरबल के बेटे का बड़े ठाड़बाज से स्वागत हुआ। और जैसे वो दरबार में प्रवेश किया तो राजा सिंहासन पर बैठे हुए थे ऐसे, और बीरबल का बेटा जैसे ही सामने आया तो उसको बैठने के लिए आसन दिया गया। तो बीरबल का बेटा बोला कि राजन, ईश्वर के विषय में प्रश्न पूछ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम ठहरे शिष्य और मैं ज्ञान देने के लिए आया हूं, तो मैं हूं गुरु। तो गुरु को नीचे बिठाओगे और शिष्य का ऊपर बैठेगा? ऐसे बोलते ही अकबर अपने आसन से उठ गया और नीचे आया। और उनके आसन पर किसको बिठाया गया? बीरबल के बेटे को। बीरबल के बेटे को अकबर के आसन पर, सिंहासन, राज सिंहासन बिठाया गया। और अकबर आ गया नीचे। अकबर ने पूछा, बोलो बेटे क्या लोगे? तुम्हारे घर में मेहमान आते तो तुम क्या पूछते हो? बोलो क्या पूछते हो? मेहमान आते तब पानी पूछते हो और चाय नाश्ता सब पूछते हो कि नहीं? तो वैसे अकबर ने बीरबल के बेटे को पूछा क्या लोगे? तो बोले वही लूंगा जो बच्चों को पसंद है। क्या बोला? बच्चों को क्या पसंद है? तो अकबर समझ गया इशारा, तो बच्चों को तो दूध पसंद है। तो अकबर ने आदेश दिया, जाओ केसर, बादाम, पिस्ता, काजू सब डालकर बढ़िया दूध बनाकर, शाही दूध लेकर आओ आज के हमारे छोटे मेहमान के लिए। तो केसरिया दूध जो है बीरबल के बेटे के सामने लेकर आए। फिर उसके बेटे ने दूध का गिलास लिया, किंतु वो खेल रहा है ऐसे ऐसे, पर वो दूध पी नहीं रहा है। तो अकबर ने देखा कि भाई ये तो खेल रहा है, दूध पी नहीं रहा है, वो तो बच्चा है, खेल रहा है, ये क्या मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? ये तो खेलने में अभी इसकी पूरी व्यस्त है, ये क्या उत्तर देगा? तो बोले अरे बढ़िया दूध है, दूध को क्या देख रहे हो? ऐसा दूध तुमने जिंदगी में नहीं पिया होगा, हमारे राजमहल का दूध है, पीकर तो देखो। क्या देख रहे हो तुम ग्लास में? तो बोले हम कुछ देख रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। तो बोले दूध में क्या ढूंढ रहे हो भैया? तो बोले लोगों से सुना है कि दूध में घी छिपा हुआ है, तो हम देख रहे हैं घी दिख रहा है कि नहीं। बोलो दूध के ग्लास में घी दिखाई देगा? घी कहाँ से निकलता है? दूध से ही निकलता है, पर दूध में दिखता है क्या? नहीं दिखता, दूध में घी छिपा हुआ है। तो अकबर ने कहा अरे दूध में घी दिखता थोड़ी है, दूध से जरूर घी निकलता है, पर दूध में घी दिखता नहीं है। तो बोले आपके प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया। बढ़िया दिया है। बोले ईश्वर कहाँ है? तो बोले ईश्वर हमारे अंदर ही है, पर दिखता नहीं है। कहाँ है? हमारे अंदर। हमारे अंदर ही ईश्वर है। ईश्वर की अनुभूति कहाँ होती है? अंदर होती है, बाहर में अनुभव में थोड़ी आता है। ईश्वर कोई सामने दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। जब मानव के अंदर श्रेष्ठ गुण प्रकट हो जाता है, जब वो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, जब वो दूसरों का भला करते करते पवित्र आत्मा बन जाती है, तो उसके अंदर ही ईश्वर प्रकट होता है। उसका ईश्वर का मिलन आमने सामने का नहीं होता है।
भीतर में ही अंतर की दृष्टि खुलती है और अंदर में परमात्मा का दर्शन होता है। तो प्रत्येक आत्मा में ही परमात्मा बसा हुआ है ना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यत्र जीव तत्र शिव, जहां जहां जीव है वहां वहां शिव है। जैन धर्म में महावीर कहते हैं जो आत्मा है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई ऊपर नहीं है जो संसार को चला रहा है। परमात्मा जैसे दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, वैसे ही आत्मा के अंदर परमात्मा छिपा हुआ है। जब आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है, जब वह दुर्गुणों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करती है, अच्छे कर्म करती है, पवित्र बन जाती है, तो उसके अंदर ही ईश्वर प्रकट हो जाता है। ईश्वर का मिलन यहाँ होता है। तो बीरबल के बेटे ने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि दूध के अंदर जैसे घी है, वैसे प्रत्येक मनुष्य के भीतर ही परमात्मा बसा हुआ है। जितने भी जीव है, इसीलिए तो हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, पशुओं की भी पूजा करते हैं, गाय की भी पूजा करते हैं। जितने भी जीव है हम सभी जीव की पूजा करते हैं। किसी जीव को नहीं मारते, किसी जीव को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि हर जीव के अंदर शिव बसा हुआ है। हर आत्मा के अंदर परमात्मा है। यदि सभी के अंदर परमात्मा दिखने लग जाए तो कोई किसी को कष्ट ही नहीं पहुंचाए, कोई किसी के बारे में गलत सोचे ही नहीं। हर आत्मा में परमात्मा के दर्शन करो। हर घट घट मंदिर है और उस मंदिर के अंदर आपकी आत्मा जो है वही देवता है। उस देवता के दर्शन करो। मंदिरों में भगवान नहीं है, मंदिर में तो भगवान की केवल मूर्ति है, प्रतिबिंब है। जैसे पानी में आपका प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं, वैसे मूर्ति में आपका प्रतिबिंब दिखता है। भगवान राम यहाँ है, भगवान कृष्ण यहाँ है। तुम राम जैसे कर्म करो, तुम राम बन जाओगे। तुम महावीर जैसा कर्म करो, तुम महावीर बन जाओगे। तुम कृष्ण जैसा बनो, तुम स्वयं कृष्ण हो जाओगे। तो बाहर जितनी मूर्तियां केवल उनकी प्रतिबिंब है, वास्तव में ईश्वर यहाँ बसा हुआ है।